Hello बच्चों, welcome to Gurukul Academy. So from this video we are going to start a fresh chapter number 2 from class 12, that is inverse trigonometric function. So class 11 में आपने trigonometric function पढ़ा था. आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो कि क्लास 12 का है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे. तो फर्स्ट हम लोग इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करेंगे. जैसा कि आपने साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा हुआ था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा. साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा. कॉस का अपोजिट होता है आपका रेसिप्रोकल सेक थीटा, और टेन का रेसिप्रोकल होता है आपका कॉट थीटा. तो सिमिलरली जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? इसको हम लोग लिखते हैं ऐसा, साइन इनवर्स, ओके, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स. इनके भी रेसिप्रोकल वही होते हैं, कॉसेक इनवर्स साइन का रेसिप्रोकल, कॉस का अपोजिट होता है सेक इनवर्स, और टेन का कॉट इनवर्स. ठीक है, बेसिक देख रहे हैं पहले. अब इनके कुछ रेंजेस होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉस थीटा के रेंज होते हैं. मतलब इनकी वैल्यू जब हमने ग्राफ पढ़ा होगा तो इनकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है ये हमने पढ़ा था. तो याद रखने के लिए आप लोग रखिए, साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो -π/2 से π/2 तक लाई करती है. मतलब -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में लाई करती है. और ये क्लोज्ड ब्रैकेट है, मतलब ये दोनों भी हम कंसीडर कर रहे हैं इसमें, -π/2 और π/2 है ना. इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? -1 से 1 तक होती है. तो -1 -90 डिग्री पे होगा और +1 +90 डिग्री पे होगा. तो यहाँ से यहाँ वेरी करती है. ये वैल्यू आप लोग याद रखेंगे. सिमिलरली इसी का रेसिप्रोकल जो होता है आपका कॉसेक थीटा, इसकी वैल्यू लाई करेगी सेम है, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगी. लेकिन इसमें जो कॉसेक 0 डिग्री होता है उसको हमको माइनस करना होता है. 0 डिग्री क्यों नहीं? क्योंकि 0 डिग्री पे कॉसेक की वैल्यू होती है नॉट डिफाइन. 0 डिग्री पे इट इज नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी रहती है ना. उसके बाद आ जाओ टेन की वैल्यू. टेन थीटा की वैल्यू वेरी करती है कहाँ से कहाँ तक? -π/2 से π/2 तक. ठीक, -π/2 से π/2 तक. हम लोगों को साइन, कॉसेक और टेन का जो रेंज होता है वो सेम होता है. उसके बाद आप ले लो कॉस थीटा. कॉस की रेंज रहती है 0 से पाई तक. ठीक है, देखो यहाँ पे 10 में हमने ओपन ब्रैकेट लगाया, मतलब हम इन दोनों को कंसीडर नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? क्योंकि इन दोनों वैल्यू पे 10 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट होती है. ठीक है, सो इनके बीच की वैल्यू आएगी, ये कंसीडर नहीं कर रहे हम लोग, है ना. -π/2 और π/2 को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं. सिमिलरली कॉस में 0 से पाई के बीच में होता है और दोनों को हम कंसीडर करते हैं, 0 डिग्री भी और पाई डिग्री भी. ठीक है, सेक का भी 0 से पाई के बीच की वैल्यू आती है एक्सेप्ट π/2 को छोड़कर. ठीक है, क्योंकि π/2 पे सेक नॉट डिफाइन होता है. और लास्ट जो होता है कॉट, इसमें 0 से पाई लेकिन ओपन ब्रैकेट होता है, 0 और पाई को हम कंसीडर नहीं करते. ओके, इसके बाद देखते हैं साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है. हमने सीखी हुई थी माइनस साइन थीटा होती है. कुछ ऐसा किया हुआ था, याद है आप लोगों को, कि ये 0 डिग्री, दिस इज π/2, ये पाई और ये 3π/2, ऐसा कुछ था. तो 0 में हम कुछ माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएगा, है ना. साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 0 - थीटा लिख सकता हूँ. तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे साइन क्या होता है? साइन निगेटिव होता है. यहाँ पे बस कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो इसीलिए इसकी वैल्यू क्या आ रही थी? -sin थीटा आ रही थी. और सिमिलरली कॉस माइनस थीटा में कॉस क्या करता है, माइनस को खा जाता है
और ये क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। तो ऐसे कुछ फॉर्मूले इनवर्स में भी हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। पहला है साइन इनवर्स माइनस एक्स, जिसकी वैल्यू होती है माइनस साइन इनवर्स एक्स। दूसरा कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, रटना नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, आपको लर्न होते जाएगा। माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। उसके बाद टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू होती है माइनस टेन इनवर्स एक्स। देखो ये कॉम्बिनेशन हमेशा बन रही है, ग्रुपिंग साइन कोसेक और टेन में सारे में सेम वैल्यू आ रही है। अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले ये साइन कोसेक और टेन के भी रिजल्ट भी सेम थे, -π/2 से π/2 तक। और अगला जो ग्रुप होता है हमारा कॉस सेक और कॉट का होता है। तो तीनों को लिख लेते हैं एक बार, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स और कॉट इनवर्स माइनस एक्स। तीनों की वैल्यू क्या क्या होगी देख लो, अभी याद हो जाएगी आप लोगों को। इसकी वैल्यू होती है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और ये पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये तीनों वैल्यू इस प्रकार से होती है, ठीक है। इसके बाद देखो जो आपका नेक्स्ट कुछ और एक दो चार फॉर्मूले और हैं, उसको भी आप लोग समझ लीजिए, जो अधिकतर यूज होंगे इस एक्सरसाइज में। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, इसी को हम अपोजिट कर दें, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई, ऊपर माइनस हो जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा। एक फॉर्मूला और है आपका, टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, दो तीन इसके फॉर्मूले होते हैं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक ये होता है। दूसरा होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और थर्ड होता है टेन के रिस्पेक्ट में टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। दो फॉर्मूले और यूज होंगे, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। एक होगा आपका फॉर्मूला साइन थ्री थीटा का, जिसकी वैल्यू होती है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और दूसरा कॉस 3 थीटा, जिसकी वैल्यू होती है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ओके, सो फॉर्मूला में बस इतना ही। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो हमने इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कर लिया है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। सॉल्यूशन देखिए इसका, गिवन है आपको साइन इनवर्स -1/2। तो क्वेश्चन को दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, जो मैं इजी मेथड है उसको मैं बताता हूँ। आप सबसे पहले इस साइन इनवर्स एक्स को आप कुछ मान ले, मैं मान लेता हूँ लेट एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/-1/2। ये पहला केस रहेगा आप जिसको एक्स वाई किसी वेरिएबल के इक्वल आप मान सकते हैं। अब इस साइन इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। या इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2। अब ये 1/2 को मैं साइन के किस टर्म में लिख सकता हूँ, इसके लिए आपको ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स सारे लर्न होने चाहिए 0 से 90 डिग्री के भीतर। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन एक्स की वैल्यू होती है माइनस साइन π/6। साइन 30 डिग्री पे 1/2 होता है। अब दोनों तरफ से साइन कैंसल आउट हो जाएंगे और आपके पास एक्स की वैल्यू बचेगी -π/6। इसके बाद हम लोग लिखेंगे ये जो -π/6 है, क्या ये साइन के रेंज में लाई कर रहा है। साइन का रेंज क्या होता है, साइन का रेंज होता है, साइन इनवर्स साइन का रेंज होता है -π/2 से π/2 के भीतर। तो इसी के बीच में आता है आपका -π/6, देखो, ठीक है। तो आप लिख सकते हो -π/6
belongs to this, therefore principal value of sin inverse -1/2 is equal to π/6. दिस इज योर आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -√3/2. अगेन आप इसको वैसे ही मान ले, लेट x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2. तो ये हो जाएगा cos x इज इक्वल टू √3/2. सो cos x √3/2 कहाँ पे आता है? cos 30 डिग्री पे होता है, तो π/6 यहाँ पे भी होगा. अब देखो यहाँ से x की वैल्यू मिल रही है आपको π/6. ठीक है, x की वैल्यू मिल रही है π/6. और इस cos का रेंज क्या होता है? cos का रेंज होता है, cos का रेंज आपको याद होगा तो 0 से पाई के बीच में होता है इसका रेंज, है ना. π/6 बिलोंग्स टू दिस रेंज. देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा जो आपको गिवन प्रॉब्लम दिया है, उसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा π/6. दिस इज योर आंसर. ओके, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. सबसे पहले आप इसको मान लें कि लेट x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2. तो यहाँ से हो जाएगा कोसेक x इज इक्वल टू 2. और 2 कहाँ पे होती है? कोसेक में किस एंगल की वैल्यू 2 होती है, आपको चेक करनी पड़ेगी. सो ये होती है 30 डिग्री पे, है ना. देखो आपको अगर नहीं मालूम तो आपको मालूम है जो साइन 30 होता है वो होता है 1/2, और कोसेक 30 क्या होता है? इसी का रेसिप्रोकल होता है, तो 2 आएगा. ठीक है, तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं कोसेक x. देखो ये वैल्यू आपको रेडियन में रखना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री. इसको क्या बोलते हैं? π/6. इसको π/4, ये π/3, ये π/2. दिस इज π/2. और ये पाई. ठीक है. सो कोसेक x इज इक्वल टू कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक π/6. तो x की वैल्यू आ रही है यहाँ पे π/6. तो कोसेक का रेंज क्या होता है आपको मालूम है? π/6 बिलोंग्स टू, साइन कोसेक का सेम रेंज होता है -π/2 से π/2. मतलब -90 से 90, तो उनके बीच में 30 भी तो लाई करेगा. यस, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा इसका? π/6. तो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा इसका π/6. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3. देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग. तो इसमें ही मान ले लेट x इज इक्वल टू tan इनवर्स -√3. गॉट इट. अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, tan को इधर ले आओ. tan x इज इक्वल टू हो गया -√3. √3 कहाँ पे आता है tan में? याद करो, tan में √3 कहाँ पे आता है? ये आता है 60 डिग्री पे. तो माइनस ऐसा लिख सकता हूँ tan π/3. सो tan कैंसिल होकर x की वैल्यू मिल रही है मुझे -π/3. -π/3 मतलब -60. -60. अब जो tan का रेंज क्या होता है? देखो tan का रेंज भी -π/2 से π/2 होता है ना. -90 से 90, तो ये क्या है? -60 है. दिस इज व्हाट? -60. तो -90 और +90 के बीच में ही आता है, तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे -π/3 इज बिलोंग्स टू दिस. देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? -π/3. दिस इज योर आंसर. ओके, तो ये क्वेश्चन भी आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2. तो आप इसको भी मान लीजिए वैसा, लेट x इज इक्वल टू
कॉस इनवर्स -1/2। सो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स इज इक्वल टू -1/2। गॉट इट। उसके बाद दूसरा मेथड, आपने वो कॉस इनवर्स का अगर फॉर्मूला लर्न किया होगा तो सेकंड मेथड उससे बना सकते हैं, अदरवाइज ये सबसे अच्छा मेथड है। अब यहाँ पे आप लोग देखो कॉस एक्स, यहाँ मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू माइनस कॉस 1/2 कहाँ पे आता है, कॉस में 60 डिग्री पे आता है, तो π/3। सो एक्स की वैल्यू आ रही है यहाँ पे -π/3। अब देखो कॉस का जो रेंज होता है ये क्या आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है, -60 आ रहा है। तो कॉस का रेंज क्या होता है, कॉस का रेंज होता है आपका 0 से पाई। ध्यान देखो, तो 0 से पाई के बीच में -60 आता है क्या, नहीं आता। अब यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू थोड़ा सा चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, देखो ये -60 डिग्री आ रहा है, मतलब अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो अगर ये 0 डिग्री है, इफ दिस इज 0 डिग्री, तो इसके नीचे वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू नहीं आ रही है। तो कॉस और कहाँ पे सेम वैल्यू देता है, -1/2, और कहाँ पे देता है कॉस, तो कॉस सबसे पहले तो निगेटिव होता है इस क्वाड्रेंट पे और इस क्वाड्रेंट पे, इन दोनों क्वाड्रेंट पे कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है ना। और कॉस को अगर हम चेंज ना करें तो पाई पे कॉस चेंज नहीं होता, पाई में कुछ माइनस करें या पाई में कुछ प्लस करें, इन दोनों में चेंज होगा, यहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये जो आपको ये वाला इक्वेशन गिवन है ना, यहां से अगर मैं ऐसा लिखूं कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस π/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई में माइनस कर देता हूं π/3, पाई माइनस π/3 सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई में तो चेंज नहीं होता, कॉस का कॉस रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट पे कॉस निगेटिव होता है, तो माइनस कॉस π/3 सेम वैल्यू आएगा, ये रिजल्ट आएगा आपका, है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कॉस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस, इसको सॉल्व करेंगे 3π माइनस पाई मतलब 2π/3 आएगा वैल्यू। सो एक्स की वैल्यू यहाँ आ रही है 2π/3। ये दूसरी वैल्यू आई, ये तो लाइन ही कर रही है, यहाँ पे लिख देना आप एक्स इज इक्वल टू -π/3 नॉट बिलोंग्स टू, कॉस का रेंज होता है 0 से पाई के बीच में, लेकिन 2π/3 लाई करता है। अब यहाँ इसके आगे आप लोग लिखिएगा ये बिलोंग्स टू 0 से पाई, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2π/3। ठीक है, आप वैल्यू रख के देख सकते हैं, 2 × 180/3, 3 1 जा 3 6 जा, तो 6 दूनी 12, तो 120 डिग्री। 120 डिग्री इस रेंज में आता है कि नहीं, 0 से 180 के बीच में आता है, यस। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगा आपका 2π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। अगेन आप ऐसा बनाइए, लेट x इज इक्वल टू tan इनवर्स -1। तो यहाँ से हो जाएगा आपका tan x इज इक्वल टू, ये tan इधर ट्रांसफर हो गया, तो ये हो गया -1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan x इज इक्वल टू -tan, 1 कहाँ पे देता है tan, 45 डिग्री पे, तो π/4। सो x की वैल्यू आ गई -π/4, -π/4 मतलब -45 डिग्री, ये आ रही है, विच इज बिलोंग्स टू, इसका रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 इसका रेंज होता है। ठीक है, तो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, -π/4। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स 2/√3। अगेन इसको आप ऐसे मानिए, लेट x इज इक्वल टू sec इनवर्स 2/√3। तो इसको मैं लिख सकता हूं sec x इज इक्वल टू 2/√3। ध्यान दो, cos का अपोजिट होता है secant, है ना, sec, जो sec होता है ये cos का रेसिप्रोकल होता है, और cos में √3/2 कहाँ पे होता है, cos 30 पे होता है, cos 30 पे √3/2 देता है। सो sec 30 इसी का रेसिप्रोकल होगा जो आपको 2/√3 देगा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, sec x इज इक्वल टू sec π/6, और x की वैल्यू आ जाएगी π/6। अब ये क्या बिलोंग्स करती है देखते हैं, sec का रेंज रहता है 0 से पाई, sec का रेंज क्या होता है
0 से पाई एक्सेप्ट माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू एंगल को छोड़कर। तो ये तो पाई बाई 6 आ रहा है, पाई बाई 6 मतलब आपका 30 डिग्री, तो 30 डिग्री 0 से 180 के बीच में लाई करती है, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाय 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3। तो इसको भी आप माने लेट x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स √3, जहां पे कॉट x की वैल्यू हो जाएगी √3। अगेन √3 कहाँ पे आता है, कॉट 30 पे होता है, तो आप इसको ऐसा लिखेंगे कॉट x इज इक्वल टू कॉट पाई बाय 6 और x की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 6, विच इज बिलोंग्स टू, कॉट की रेंज होती है 0 से पाई, पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो ये बिलोंग करता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाय 6। दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1 बाय √2। तो लेट x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1 बाय √2, तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस x इज इक्वल टू -1 बाय √2। अब कॉस x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस बाहर रख दूँ, तो कॉस 1 बाई √2 कहाँ पे देता है, 45 डिग्री से, पाई बाय 4, सो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई बाय 4। अगेन यहाँ एक प्रॉब्लम, अभी देखो ये जो इसका रेंज होता है, क्या रेंज होता है कॉस का, 0 से पाई, सारी पॉजिटिव वैल्यू और ये निगेटिव आ रही है, तो इसमें बिलोंग नहीं करता। तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, कॉस x को मैं लिख सकता हूँ, कॉस कहाँ पे और निगेटिव वैल्यू देता है, सेम सेकंड क्वाड्रेंट पे, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कॉस पाई में कुछ माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे, पाई बाय 4 एंगल। देखो इसको आप सॉल्व करोगे ना तो आपको यही मिलने वाला है, माइनस कॉस पाई बाय 4, सेम मिलने वाला है ना। अगर आपने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11th में पढ़ा होगा डिटेल में तो आप ये कर लेंगे, ठीक है, और नहीं आता है तो आप एक बार इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जाके देखें। तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाय 4, तो यहाँ कुछ हमको इस तरीके से मिला कॉस x इज इक्वल टू कॉस 3 पाई बाय 4, और ये पॉजिटिव वैल्यू मिल गई, सो x की वैल्यू आ गई 3 पाई बाय 4, विच इज बिलोंग्स टू 0 से पाई के बीच में आता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 3 पाई बाय 4। दिस इज योर आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स -√2। लेट y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स -√2। सो यहां से कोसेक y इज इक्वल टू हो जाएगा -√2, तो कोसेक y को मैं लिख सकता हूं माइनस कोसेक √2 कहाँ पे, पाई बाय 4 पे होता है। देखो साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन 45 डिग्री पे 1 बाई √2 होता है, तो कोसेक 45 पे √2 आएगा, पाई बाय 4, तो यहाँ से y की वैल्यू होगी माइनस पाई बाय 4, विच इज बिलोंग्स टू, कोसेक का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, कोसेक की माइनस पाई बाय 4, तो आप लोग लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स -√2 इज माइनस पाई बाय 4, यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस इज 4। ओके, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो देखो आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला देखा हुआ था, साइन इनवर्स माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस साइन इनवर्स थीटा, और कॉस इनवर्स माइनस थीटा की वैल्यू होती है ये पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। ठीक है, सो पहले हम इसको इजी कर लेते हैं। tan इनवर्स 1, इसको मैं लिखता हूं tan इनवर्स 1 कहाँ पे होता है, tan पाई बाय 4 पे, प्लस ये देखो कॉस माइनस थीटा है, कॉस इनवर्स माइनस थीटा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं
पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिख सकता हूँ, फॉर्मूला है हमारे पास। और साइन इनवर्स माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस साइन इनवर्स थीटा। अब वैल्यू पुट करते जाना बस अपने को। इसकी वैल्यू देखो 10 कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा π/4। यहाँ पे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 कहाँ पे होता है, कॉस में 60 डिग्री पे होता है, π/3। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। साइन इनवर्स 1/2 कहाँ पे होता है, 30 डिग्री पे होता है, तो π/6। तो ये वैल्यू मिल रहा है आपको π/4 प्लस पाई, ये कॉस कॉस कैंसिल होगा, आपको मिलेगा यहाँ पे माइनस π/3 और ये माइनस π/6। ठीक है, एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ 1 है तो सबका एलसीएम ले लें। 24 एलसीएम ले लिया तो 4 6 जा, तो यहाँ पे 6 पाई प्लस 24 पाई माइनस 3 8 जा तो 8 पाई और 6 4 जा तो 4 पाई। तो 24 6 30 पाई, 30 में 8 गया, कितना बचा 22, 22 में 4 गया, कितना बचा 18, 22 में 4 गया 18 π/24। 3 से काटो 3 6 जा, 3 8 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, तो आपको मिल रहा है यहाँ पे 3 π/4। ठीक है, इसकी वैल्यू मिल रही है आपको 3 π/4। दिस इज द आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 12। वैल्यू कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू। देखो बहुत इजी है। कॉस इनवर्स 1/2, 1/2 कहाँ पे होता है कॉस में, कॉस 60 पे होता है तो π/3। ठीक है, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 कहाँ पे होता है, 30 पे होता है, तो साइन π/6। तो साइन साइन कैंसिल हो गया, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे π/3 प्लस 2 इंटू π/6। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग π/3 प्लस 2 π/6। एलसीएम आ जाएगा आपके पास 6, 3 2 जा तो 2 पाई प्लस 2 पाई, दिस विल गिव यू 4 π/6। 2 से काटो 2 जा 3 जा, तो आंसर आ रहा है 2 π/3। ओके, सो इसका आंसर मिलेगा आपको 2 π/3। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1, जिसमें आपको एमसीक्यू प्रॉब्लम है ये, जिसमें आपको 4 ऑप्शन गिवन है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। सो इसमें आपको गिवन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, y की वैल्यू साइन इनवर्स x के इक्वल है, और आपको ये वैल्यू गिवन है। रेंज कौन सी आंसर होगी इसमें, देखो आपको मालूम है साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है, इसका रेंज होता है -π/2 से π/2 इंक्लूडिंग बोथ एंगल्स, है ना। सो y की वैल्यू भी यहीं से यहीं तक लाई करेगी, इन्हीं के बीच में लाई करेगी ना, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, y की वैल्यू लेस देन, ये भी कंसिडर करेंगे, बी होगा ऑप्शन, लेस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 एंड y इज लेस देन इक्वल टू π/2। सो दिस इज योर आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा b -π/2 ग्रेटर देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। तो sec माइनस थीटा अभी हमने पढ़ा हुआ था, क्या होता है, देखो कॉम्बिनेशन किसका था, साइन का, कोसेक का और tan का, और ग्रुपिंग किसका था आप लोगों का इसमें, कॉस का, सेक का और कॉट का। तीनों में क्या होता है, माइनस थीटा में पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, ये होता है सेक इनवर्स माइनस थीटा की वैल्यू पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा होता है। तो यहीं पे पुट करते हैं हम लोग वैल्यू, क्या होगा ये tan इनवर्स √3 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस सेक इनवर्स माइनस सेक इनवर्स 2। ठीक है, तो अब ये बन गया आपका tan इनवर्स √3 माइनस पाई, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस क्या हो जाएगा सेक
इनवर्स 2। अब वैल्यू पुट करते हैं। टेन इनवर्स रूट 3 कहाँ पे होता है? 10 पाई बाय 3 60 डिग्री पे होता है रूट 3 माइनस पाई प्लस सेक 2 कहाँ पे देता है? देखो ये कॉस का अपोजिट होता है और कॉस 1/2 कहाँ पे देता है? कॉस 1/2 देता है 60 डिग्री पे, तो सेक भी 60 पे देगा, तो सेक पाई बाय 3। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा आपको पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस पाई बाय 3। एलसीएम लेके सॉल्व करें इसको, तो एलसीएम आएगा 3, यहाँ पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, तो 2 पाई माइनस 3 पाई मतलब माइनस पाई बाय 3 आपको मिल रहा आंसर। माइनस पाई बाय 3 यहाँ पे है बी ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज 2.2 का। 3 साइन इनवर्स एक्स यू हैव टू प्रूव, हमको प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना बाकी। सो सबसे पहले आप इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो आप कोई भी एक साइड को लेके दूसरी साइड को ला सकते हैं। तो यहाँ पे बड़ी दूसरी वाली साइड को हम लेके चल रहे हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है आपका? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे हम x की कुछ वैल्यू पुट करेंगे। देखो यहाँ पे मैं x के जगह अगर मैं कुछ साइन रख देता हूँ, साइन थीटा रख देता हूँ, तो ये 3 साइन थीटा प्लस 4 साइन क्यूब थीटा, एक फॉर्मूला दिख रहा है आपको किसका? साइन 3 थीटा का, है ना। साइन 3 थीटा क्या होता है? साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो मैं अगर यहाँ पे क्या रख देता हूँ x के जगह पे, लेट मान के चलते हैं, लेट x इज इक्वल टू साइन x या साइन थीटा, जो भी आप चाहें। मैं थीटा रख लेता हूँ, है ना, कुछ भी आप रख लो, आपकी मर्जी है, x y z जो भी रखना आपको। ठीक है, सो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन इनवर्स x हो जाएगी। अब पुट करते हैं हम लोग इस x को यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है फॉर्मूला से? साइन 3 थीटा होती है, साइन इनवर्स इन ब्रैकेट साइन 3 थीटा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपके पास 3 थीटा। अब यहाँ से आप थीटा की वैल्यू को पुट कर दो, सो ये मिलेगा आपको 3 साइन इनवर्स एक्स, और ये आपका क्या है? देखो राइट हैंड साइड है, प्रूव हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्यूशन देखें इसका। 3 कॉस आपको दिया हुआ है, 3 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो इसमें भी हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है आपके पास? कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यहाँ पे भी हम लेट x की वैल्यू क्या पुट करें? x की वैल्यू हम लोग रखते हैं यहाँ पे कॉस थीटा। राइट हैंड साइड में कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस 3 थीटा। ठीक है, तो इसके जगह पे हम लोग रख लेते हैं कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 3 थीटा। अब यहाँ से हम देखो x इज इक्वल टू कॉस थीटा है, तो यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या मिलेगा मुझे? कॉस इनवर्स x। सो पुट कर देते हैं यहाँ पे 3 कॉस इनवर्स x, और यही आपका क्या है? राइट हैंड साइड है, प्रूव्ड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 आपको प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन में आप लेफ्ट हैंड साइड को लें। लेफ्ट हैंड साइड आपको दिख रहा है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स
7/24। यहाँ आप फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, जो कि क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। फिर tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7/11 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। इसको आप सॉल्व करो। सो सॉल्व करेंगे तो मिलेगा tan इनवर्स, ऊपर का एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा 264 तो 11 24 टाइम्स जाएगा, तो 24 2 जा 48 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 77 711 जा अपॉन यहाँ पे भी नीचे का एलसीएम ऊपर मान लेते हैं हम लोग, सेम एलसीएम ले लेते हैं। 264 कैंसिल करने में आसानी होगा, तो यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ होगा 264 माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 2 जा 14, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 264 यहाँ बचेगा आपके पास tan इनवर्स 48 और उसको ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 125 डिवाइड बाय 264 में 14 जाएगा 250। अब इसको कैंसिल करो, 1 जा 2 जा, ठीक है। तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे tan इनवर्स 1/2, और यही आपका क्या है राइट हैंड साइड है, प्रूव्ड। बच्चों जहाँ पे फॉर्मूला आप यूज करते हो तो यहाँ पे आप लिखिएगा ये फॉर्मूला को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स। इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, अगेन क्या है आपके पास 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। देखो यहाँ पे भी tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b हम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 tan इनवर्स दिख रहा है, तो एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास 2 tan इनवर्स x का, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको पहले हम लगाएंगे, उसके बाद हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाएंगे। tan इनवर्स 2x की वैल्यू क्या है 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपको यहाँ मिलेगा अल्टीमेटली आपको प्लस तो tan इनवर्स 1/7 से यहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ वो ऊपर में 1 बचा और नीचे 1 माइनस 1/4 मतलब क्या मिलेगा आपको 4 माइनस 1 3/4 मिलेगा, और 3/4 को हम क्या लिखेंगे 3/4 पलट जाएगा ऊपर जाएगा तो ये 4/3 होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब लगाते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसको सॉल्व करते हैं और हम अपने राइट हैंड साइड पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे tan इनवर्स, इसको ऐड करेंगे 21 होगा, एलसीएम आएगा 21, और यहाँ हो जाएगा 7 4 जा 28 प्लस 1 3 जा 3 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ भी आएगा आपका 21 ले लेते हैं एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। तो यहाँ पे हो जाएगा 21 माइनस 4, तो यहाँ बनेगा आपके पास tan इनवर्स 21 कैंसल, ओके। और ये हमको मिलेगा 28 प्लस 3 31 और 21 माइनस 4, 21 में 4 जाएगा तो बचेगा आपके पास 17। देखो यही आपका क्या है राइट हैंड साइड है, ओके, प्रूव्ड। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से बनाएंगे। सो हम लोग एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको इन फंक्शन
जो गिवन है आपको उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सॉल्यूशन देखिए इसका, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइड बाय एक्स, ये आपको गिवन है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखना है। तो देखो x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखते हैं, x की वैल्यू हम लोग रखते हैं चलो tan थीटा। क्यों? क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा गिव्स यू sec स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला है हमारे पास, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो रखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड रखने के बाद हमको क्या मिलेगा, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। सो ये मिलेगा आपको tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, माइनस 1 अपॉन tan थीटा। सो tan इनवर्स sec स्क्वायर थीटा को बाहर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब देखो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स sec थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय cos थीटा लिख सकता हूँ, लिख दो 1 बाय cos थीटा माइनस 1 होल डिवाइड बाय tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा बाय cos थीटा। यहाँ से मैं एलसीएम लूँ ऊपर वाले न्यूमरेटर का, तो ये कुछ इस तरीके से दिखा है आपको, tan इनवर्स cos थीटा तो 1 माइनस cos थीटा होल डिवाइड बाय sin थीटा बाय cos थीटा। तो साइन ये cos थीटा कैंसिल हो गया, आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। देखो अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 2, इसकी वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू ये होता है, लेकिन हमारे पास क्या 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा, एंगल यहाँ पे हाफ हो जा रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। गॉट इट। और एक हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है ना। सो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास साइन थीटा है यहाँ पे, तो ये भी हाफ हो जाएगा एंगल, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। पुट करो दोनों वैल्यू को यहाँ पे, तो हमको मिलेगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह रख सकता हूँ मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाय, इसकी वैल्यू हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो 2 कैंसिल, एक साइन थीटा बाई 2 एक साइन थीटा बाई के साथ कैंसिल हो गया। यहाँ बचा हमारे पास tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 बाय कॉस थीटा बाई 2, जिसकी वैल्यू क्या होती है, tan थीटा होती है। तो tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, तो tan कैंसिल हो जाएंगे, हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, थीटा बाय 2। सो यहाँ से थीटा की वैल्यू, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x, तो पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x बाय 2। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स x बाई 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अगेन हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, आपको गिवन है tan इनवर्स x बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे हमेशा पहले क्या था, 1 माइनस था, यहाँ पे 1 प्लस या 1 माइनस करके अगर रहा तो हम सिंपल एक वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, x इज इक्वल टू tan थीटा, कोई भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे a गिवन है, तो अब हम x की जगह पे क्या रखते हैं, एक जो भी रखेंगे हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन उसमें a का मल्टीप्लाई करके रखेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे कौन सा रखें तो हमको ईजी पड़े, देखो लेट x इज इक्वल टू a साइन थीटा, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, tan इनवर्स x की जगह रखो a साइन थीटा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह रखेंगे a साइन थीटा, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हमको मिलेगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन, यहाँ a मैं कॉमन ले लेता हूँ a स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है,
कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ये मिलेगा हमको टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमको क्या मिला, ये टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन, यहाँ से बाहर आ जाएंगे तो ये मिलेगा ए कॉस थीटा, ए कैंसिल हो गया, यहाँ मिला हमको टेन इनवर्स साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। सो अल्टीमेटली हमको यहाँ से मिल रहा है थीटा। सो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो x इज इक्वल टू ए साइन थीटा हमने माना था, तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी x बाय ए और थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स x बाय ए, तो यहाँ रख दो। सो आंसर हमारा मिलेगा सिंपलेस्ट फॉर्म इसका साइन इनवर्स x बाय ए, दिस इज योर आंसर। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से बनाएंगे, राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, पाई से कम है। अब देखो यहाँ पे रखें क्या, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, तो इसकी देखो 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, ये 1 माइनस कॉस 2x होता है साइन स्क्वायर x होता है। अगर यहाँ पे 1 माइनस कॉस x करो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x बाई 2, है ना। अच्छा, ये फॉर्मूला में यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, ये भी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। और एक फॉर्मूला आपके पास 1 प्लस कॉस एक्स, इसकी वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अगर यहाँ पे 2x होता तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता, दोनों को बस रख दो यहाँ पे। तो टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ इसके जगह रखता हूँ मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये कैंसिल हो गया। ये आपको देगा क्या, टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ, ये मिलेगा आपको 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यहाँ से बाहर आ जाएगा तो क्या मिलेगा आपको 10 इनवर्स 10 एक्स बाई 2, अल्टीमेटली आपको क्या मिल रहा है x बाई 2। सो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ओके, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सॉल्यूशन है इसका, देखिए आपको गिवन है टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ऐसे क्वेश्चन हम क्लास 10 में भी कर चुके हैं। अभी क्या करते हैं हम लोग, इसको 10 के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर मैं cos x डिवाइड करता हूँ, क्या कर दूँ, डिवाइड cos x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, टेन इनवर्स ये cos x बाई cos x माइनस साइन x बाई cos x होल डिवाइड बाई cos x बाई cos x प्लस साइन x बाई cos x, ये मिलेगा आपको। ठीक है, ये कैंसिल होकर 1 बन जाएंगे, ये भी कैंसिल होकर 1 बन जाएगा और ये 10 बन जाएगा दोनों। तो आपको क्या मिल रहा है, टेन इनवर्स 1 माइनस 10x प्लस 1 प्लस 10x। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम कुछ इसमें थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे, वो कुछ इस तरीके से होगा। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 पाई बाई 4 लिख सकता हूँ। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, माइनस 10x 10x रहने दिया अपॉन 1 प्लस, इसमें मैं 1 मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई चेंजेस होगा कि इसमें कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। और उस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 पाई बाई 4 लिख सकता हूँ। तो 10 पाई बाई 4 लिख दिया और ये 10x है। ठीक है, अब देखो ये कैसे दिख रहा है, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो ये फॉर्मूला किसका होता है आपका, 10
ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो हमको मिला है टेन इनवर्स, ये हो जाएगा टेन ए माइनस बी। ए की वैल्यू है आपकी पाई बाई 4 और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है एक्स। ठीक है, तो दोनों तरफ से 10 10 कैंसिल हो गया, 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या बचेगा आपके पास, पाई बाई 4, क्या बचेगा आपके पास, पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखना है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जहां पे भी ऐसे रहे, ए रहा है ना, ऐसा कोई एक्स के अलावा और भी वेरिएबल रहे तो एक्स की वैल्यू में हमको ए को इंक्लूड रखना है ना। एक्स की वैल्यू हम क्या मान के चले, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे साइन मान के चलता हूँ, क्या मानूंगा, ए साइन थीटा। क्या होता है चेंजेस इसमें देखेंगे, तो ये कुछ लेट लिख दो यहाँ पे, तो टेन इनवर्स ऊपर क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह रख दो ए साइन थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, टेन इनवर्स ऊपर ए साइन थीटा है अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, ए स्क्वायर में कॉमन ले लूँ, ए स्क्वायर में कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा। रख दो, क्या होगा, टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, इसकी वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो ए कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, टेन इनवर्स मिलेगा आपको टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 10 10 कैंसिल होके थीटा बन जाएगा और थीटा की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो आपको गिवन है ए साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स बाई ए, सो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहाँ रख दो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम बनाएंगे, यहाँ पे भी आपको गिवन है टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी हम x को मान के चलते हैं, सो x को हम लोग a टेन थीटा मान के चलते हैं। लेट लिखो, लेट x इज इक्वल टू a टेन थीटा। सो ये वैल्यू हमारी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा a टेन थीटा माइनस टेन थीटा का a टेन थीटा का क्यूब मतलब a क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a और यहाँ पे x स्क्वायर है तो a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे हमको ये ऐसा दिख रहा है, टेन इनवर्स 3a मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे a क्यूब टेन थीटा माइनस a क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस ये भी 3a क्यूब टेन स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, ओके अब देखो यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। टेन इनवर्स, यहाँ से मैं a क्यूब कॉमन ले लूँ, ठीक है, a क्यूब मैं कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, 1 क्या बचेगा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा और नीचे से भी a क्यूब मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। a क्यूब कैंसिल हो गया और ये जो फॉर्मूला है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3
टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला। क्या होता है ये? टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे टेन इनवर्स, ये होता है आपका टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला। तो टेन टेन कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा थ्री थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट करो। थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ से? देखो हमने माना था क्या, x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। सो यहाँ से थीटा की वैल्यू x बाई ए हो जाएगा टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी टेन इनवर्स x बाई ए। तो यहाँ लिख दो थ्री टेन इनवर्स x बाई ए। दिस इज द आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स वन बाय टू। ठीक है, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। कैसे करेंगे? देखो टेन इनवर्स टू कॉस, अंदर से निकालते जाएंगे वैल्यू, टू साइन इनवर्स वन बाई टू कहाँ पे होता है? साइन 30 डिग्री पे होता है, तो पाई बाय 6। ओके, अब देखो यहाँ पे टेन इनवर्स टू कॉस, ये हो जाएगा टू, साइन साइन कैंसिल हो जाए, आपको मिलेगा पाई बाय 6। अब ये कैंसिल होकर 1 जा 3 जा, पाई बाय 3 मिल जाएगा आपको। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे? टेन इनवर्स टू कॉस पाई बाय 3। ओके, कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है? कॉस पाई बाय 3 मतलब कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी टेन इनवर्स टू, इसकी वैल्यू होती है कॉस 60 की वैल्यू 1 बाय 2 होती है ना। तो 2 2 कैंसिल हो गया, आपको मिल रहा है यहाँ पे टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं? टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4। टेन टेन कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिलेगा यहाँ पे पाई बाई 4। ठीक है, सो पाई बाई 4 क्या आपका आंसर है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है पाई बाई 2। दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं, तो उनको ऐड करोगे तो आपको पाई बाई 2 एंगल में जो वैल्यू आएगी सेम मिलेगी, पाई बाई 2 मिलेगी। तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे भी ऐसे दिख रहा है टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो लिख दो डायरेक्ट कॉट पाई बाई 2, और कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो दिस इज योर आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन 1 बाई 2 साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये आपको रेंज गिवन है इसकी, तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। ये जो गिवन है आपको फंक्शन, कंप्लीट फंक्शन। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, इतना इस वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं और इस फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, और दोनों को हम पुट कर देंगे। ठीक है, सो ब्रेक कर देते हैं। इसमें साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालते हैं। सो x की जगह हम लोग मान लो पुट करें, यहाँ पे क्या रखेंगे? टेन थीटा। तो ये आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, साइन इनवर्स, दिस इज इक्वेशन 1 ना, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है? साइन 2 थीटा होती है। ये पूरा क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है। रख दो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या होगा? टेन इनवर्स एक्स। तो ये मिला आपको 2 टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, इतने की वैल्यू आपको मिल गई, ये वाली वैल्यू। अब देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है आपका? यहाँ पे कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 10। अच्छा, थीटा तो हो गया, अल्फा ले सकते हैं, 10 अल्फा ले लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स 1 माइनस 10 अल्फा, स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, है ना। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 2 अल्फा। सो यहाँ से कैंसिल होकर मिलेगा आपको 2 अल्फा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आप निकालेंगे तो मिलेगा टेन इनवर्स वाई। तो यहाँ पे रख दीजिए 2 टेन इनवर्स वाई, 2 टेन इनवर्स वाई। ठीक है, अब यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम करेंगे ये दोनों फंक्शन की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 पे। तो इक्वेशन नंबर 1 अब हमको कुछ इस तरीके से दिखेगा, टेन इनवर्स 1/2 साइन का था तो उसकी वैल्यू थी क्या थी आपकी, ये कंप्लीट साइन वाली वैल्यू आ गई थी आपकी 2 टेन इनवर्स एक्स आया था और ये 2 टेन इनवर्स वाई आया था। रख दो यहाँ पे 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस 2 टेन इनवर्स वाई, ये मिल गया आपको। 2 आप बाहर ले लीजिए कॉमन, तो टेन इनवर्स 1/2, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपके पास टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। 2 कैंसिल हो गया तो आपको मिल रहा है यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। इसको आप लगाएं फॉर्मूला, इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही होता है। ओके यहाँ पे इन्वर्स नहीं है बच्चों, ये इन्वर्स नहीं है, ये 10 ही है, तभी तो कैंसिल होगा। देखो 10 है यहाँ पे, ठीक है। सो 10 दोनों तरफ से कैंसिल हो गए, 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास बचे यहाँ पे एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और यही आपका आंसर है। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू 1 दी हुई है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो x वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, देखो आप इसको सॉल्व करो अंदर को। देखो ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को साइन इनवर्स ऐसा है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस साइन को ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे साइन इनवर्स 1 हमको मिल गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 कहाँ पे होता है, साइन π/2 पे होता है। सो इसकी वैल्यू हमको मिल रही है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू मिल रही है π/2। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, वो ऐसा होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू होती है π/2। सो कंपेयर करेंगे हम लोग, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन 1, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ दिस फॉर्मूला, इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो देखो इधर π/2 है, इधर x है, तो 1/5 की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, यहाँ से 1/5 मिलेगी अल्टीमेटली, x इज इक्वल टू 1/5। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, टेन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, ये पाई इधर है, इज इक्वल टू π/4, ये आपको गिवन है। ठीक है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें आप देखो ये टेन इनवर्स x और टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है फॉर्मूला आपको मालूम है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये पूरा फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। सो आप जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये टेन इनवर्स, ऊपर को देखे ध्यान से, ये ऐड हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस इंटू
एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। ठीक है, आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, है ना, ये आप एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कंप्लीट सॉल्व करने के बाद ये आपको अल्टीमेटली यहाँ से मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, टेन इनवर्स 2x² माइनस 4 अपॉन माइनस 3, जिसकी वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे π/4। इस 10 को आप इस तरफ ट्रांसफर करें तो आपको मिलेगा 2x² माइनस 4 बाय माइनस 3 इज इक्वल टू 10 π/4, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सो पुट करें यहाँ पे 2x² माइनस 4 बाय माइनस 3 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2x² माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, और 2x² इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4। 2x² की वैल्यू मिल रही है आपको 1, x² की वैल्यू मिलेगी 1/2, और x की वैल्यू मिलेगी स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। सो x की वैल्यू आपको मिल रही है प्लस माइनस 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें आपको साइन इनवर्स साइन 2π/3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको देखो, तो इसमें अगर हम साइन इनवर्स साइन 2π/3 में साइन साइन कैंसिल कर दें तो हमको मिल रहा है यहाँ पे 2π/3, लेकिन साइन का जो रेंज होता है दैट इज फ्रॉम -π/2 टू π/2, मतलब ये दोनों इंक्लूड होते हैं क्या, उसके बीच में 2π/3 आता है। देखो 2π/3 की वैल्यू हम लोग निकालें 2 इंटू 180/3, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, और 120 डिग्री इसके बीच में नहीं आता, -90 से 90 के बीच में नहीं आता 120। सो अब हमको इसकी कोई दूसरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, देखो इसके लिए हमारे पास क्वाड्रेंट वाला रूल है ना। साइन कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होता है, साइन होता है थर्ड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट पे। ठीक है, सो मैं इस साइन इनवर्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि देखो साइन इनवर्स साइन, इसमें पाई में कुछ मैं ऐड कर दूं या पाई में कुछ मैं माइनस कर दूं, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहता है। यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ पे नेगेटिव रहता है और सेकंड और फर्स्ट पे पॉजिटिव होता है। तो पाई में मैं अगर कुछ माइनस कर दूं, क्या माइनस करूंगा, यही एंगल 2π/3 को, है ना, इसी को मुझे लेके आना है अल्टीमेटली। तो पाई माइनस क्या करूंगा, π/3। देखो 3 पाई में एक पाई जाएगा तो 2π/3 बचेगा, तो यही ये बनेगा आपका, अल्टीमेटली आपको यही मिलने वाला है 2π/3। ठीक है, और ये पॉजिटिव रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो अब देखो यहाँ पे साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन पाई, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई पे क्या होता है, चेंज नहीं होता, साइन साइन ही रहेगा, और चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट पे जा रहा है तो ये पॉजिटिव रहेगा वैल्यू, तो साइन π/3 मिलेगा आपको, है ना। और यहाँ पे आप साइन साइन कैंसिल हो जाएंगे आपके, और आपको मिलेगा π/3। दिस इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स 10 3π/4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10 इनवर्स 10 3π/4, सो ये दोनों 10 कैंसिल हो जाएगा और हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे 3π/4। ठीक है, अगेन जो 10 की रेंज होती है वो क्या होती है, -π/2 से π/2 के बीच में होती है। ठीक है, इसी बीच में रहती है, और एक वैल्यू हम स्किप करते हैं। ठीक है, -π/2 से π/2 के बीच में होती है। सो 3π/4, 3π/4 की वैल्यू क्या होगी, 3π/4 मतलब 3 इंटू 180/4, 4 1 जा 4 4 जा 5 जा 135 डिग्री। 135 तो इनके बीच में नहीं आता, सो इसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा। कैसे करें, 10 इनवर्स, ये पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पे देता है, 10 पॉजिटिव वैल्यू देता है थर्ड क्वाड्रेंट पे और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। सो थर्ड में जाने के लिए हमको पाई प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, सो पाई प्लस करते हैं इसमें, तो 10, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस π/4। देखो 4 पाई माइनस पाई 3π/4 आपको मिलेगा। अब देखो यहाँ पे जो 10 इनवर्स है, ये 10 पाई माइनस π/4,
पाई में हम पाई बाय 4 एंगल कम करेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट पे पहुंचेंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट पे 10 क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये हमको क्या वैल्यू देगा, -10 पाई बाय 4 देगा। ठीक है, अभी माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा -10 इनवर्स 10 पाई बाय 4, और अब 10 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा -π/4, और -π/4 इनके बीच में आता है ना, यहाँ लाई करता है -π/4। ओके, सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे आपको गिवन है साइन इनवर्स 3/5। अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो यहाँ मुझे मिल रहा है साइन x की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, 3/5, मतलब ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। सो बेस क्या होगा इसका, बेस आपको मालूम है पाइथागोरस ट्रिपलेट में बेस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो अगर मैं इसका 10x निकालना चाहूँ तो 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरा परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब 3/4 हो जाएगा। सो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, x की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं यहाँ से 10 इनवर्स 3/4। ठीक है, तो इसके जगह पे ये x इसके भी इक्वल है, ये x इसके भी इक्वल है, तो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, 10 इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ 10 इनवर्स 3/4, कॉट इनवर्स 3/2 होता है, दिया हुआ है, तो ये कॉट इनवर्स 3/2 दिया हुआ है, तो ये 10 का क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 10 इनवर्स 2/3, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 10 के फॉर्म में लिखूँ तो 10 इनवर्स 2/3। इसके बाद आप 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या होता है लगा देते हैं, 10 फॉर्मूला क्या होता है, 10 इनवर्स x प्लस वाई 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, ये फॉर्मूला होता है। जब आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो अल्टीमेटली आपको यहाँ मिलने वाला है 10 इनवर्स 17/6, 17/6, और 10 कैंसिल हो जाएगा, आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 17/6। आप लोग इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज योर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, इसकी वैल्यू आपको निकालनी। 4 ऑप्शन आपके पास, MCQ है ये, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ से कॉस कैंसिल हो जा रहा है, कॉस कैंसिल होके आपको क्या मिल रहा है, आपको 7π/6 मिल रहा है। सो 7π/6 क्या, कॉस का रेंज क्या होता है, कॉस का रेंज होता है 0 से पाई के बीच में, है ना, 0 से पाई के बीच में, तो 7π/6 की वैल्यू क्या होगी, 7 इंटू 180/6, 3 जा 0 जा, तो ये 210 डिग्री हो रहा है। तो दिस इज नॉट इन बिटवीन 0 टू पाई डिग्री, है ना, 0 से ये 180 होता है, उसके बाद आ रहा है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉस इनवर्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस, ठीक है, 7π/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई प्लस π/6, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, पाई प्लस π/6 लिख सकता हूँ ना। देखो 6π प्लस 7π/6 हो गया। अब देखो पाई एंगल में मैं ऐड कर रहा हूँ π/6 डिग्री, तो मैं पहुंच रहा हूँ थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट पे कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। सो ये कुछ हमको इस तरीके से मिलेगा, कॉस इनवर्स, थर्ड क्वाड्रेंट पे कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस कॉस π/6 का π/6, पाई पे तो चेंज नहीं होता, तो ये हमको ये मिलेगा। इंट्रोडक्शन वाले में कुछ फॉर्मूला देखे हुए थे, कॉस इनवर्स माइनस थीटा का जो फॉर्मूला था दैट इज पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा था। सो ये भी आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, कॉस इनवर्स माइनस थीटा, इतना को आप थीटा मान लीजिए। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस π/6। कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ से आपको मिलेगी पाई माइनस π/6, जिसकी वैल्यू होती है 6π माइनस पाई, गिव्स यू 5π/6। अब इसको भी चेक कर लो आप, 5 इंटू 180/6, 3 जा और 3 5 जा होता है 150 डिग्री।
सो ये इसके बीच में आता है, 0 से पाई के बीच में 150 डिग्री आता है, तो दिस इज योर आंसर। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, ऑप्शन बी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 20, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बहुत ही इजी सवाल है। π/3 साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, देखो फॉर्मूला है हमारे पास साइन इनवर्स माइनस थीटा, ये होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। सो ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और साइन इनवर्स 1/2 बन जाएगा, है ना। सो अब देखो यहाँ पे साइन π/3 प्लस इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन इनवर्स 1/2 कहाँ पे होता है, साइन 30 पे होता है, π/6 पे। अब ये मिले आपको साइन π/3 प्लस ये साइन साइन कैंसिल हो गया π/6, इनका एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा साइन 6 2π प्लस पाई, इसकी वैल्यू मिल रही है आपको साइन 3π/6 या 3 1 जा 3 2 जा। ठीक है, सो ये हमको मिल रहा है साइन π/2 जिसकी वैल्यू होती है 1। सो 1 कहाँ पे दिख रहा है आपको, डी। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से बनाएंगे। एक क्वेश्चन आपके पास और है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको गिवन है you have to find tan inverse √3 minus cot inverse माइनस √3, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, सो ये क्या कुछ इस तरीके से बनेगा, tan इनवर्स √3 कहाँ पे होता है, tan π/3 पे 60 डिग्री पे होता है, माइनस कॉट माइनस थीटा क्या होता है, कॉट इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा होता है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 से, यहाँ से ये 10 कैंसिल होकर आपको मिलेगा π/3 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स √3 कहाँ पे होता है, कॉट पे 30 डिग्री पे होता है, तो यहाँ पे लिख दो π/6। सो ये मिल रहा है आपको π/3 माइनस पाई प्लस π/6, एलसीएम आ जाएगा आपका 6, यहाँ हो जाएगा 2π माइनस पाई, 2π माइनस 6π सॉरी प्लस पाई, तो आपको मिल रहा है यहाँ पे 3π माइनस 6π/6, ये मिल रहा है आपको -3π/6 या -π/2। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस लेके आएंगे। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।